हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो आज की रीडिंग का टॉपिक जो है पर्सन ऑन योर माइंड, क्योंकि न्यू मून स्टार्ट हो गया है ना, तो पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग करेंगे। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। आप चाहें तो इंट्यूटिवली ये जो दो डेक्स मैंने रखी हुई हैं, आप इस तरह से भी रीडिंग पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। वैसे इस तरह से देखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट एनीवेज़ आप उनके नेम इनिशियल्स के साथ भी जा सकते हो। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, दो ग्रुप्स, ठीक है। हम मैसेजेस भी उनके देखेंगे, आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे। सो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1। सो आपके पार्टनर, पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हैं उनके इंटेंशंस आपके लिए, ठीक है। वो क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, आपको एडवाइस या गाइडेंस क्या मिलती है। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन उनका आपके लिए क्या है। ये वाला कार्ड नज़र क्यों आ रहा है? लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग होगी, जर्नल रीडिंग है, सॉरी कलेक्टिव नहीं है, पिके कार्ड है लेकिन जर्नल रीडिंग है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने लेना है, बाकी को जाने देना है, बाकी आपके लिए नहीं है, ठीक है। कार्ड्स भी आना स्टार्ट। ये वाला कार्ड हमें शुरू में दिखा था बट मैंने वापस रख दिया था, और अब ये शफलिंग के दौरान दोबारा से गिरा है, तो अब हमें लेना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अब हमें ये लेना चाहिए। तो पहला कार्ड स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड, फिर ये वाला लेंगे हम नॉर्थ नोड, कॉस्मिक पर्पस, एंड यहाँ पर फेट की एनर्जी भी आई है। ओ माय गॉड, डिटैचमेंट, कोल्ड, और एक कार्ड और मुझे चाहिए एक्चुअली, एक कार्ड और चाहिए। इनके माइंड में क्या चल रहा है अभी इस वक्त? सेपरेशन, वही मैं देख रही थी कि कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा साइकिल है, कुछ पैटर्न है, कोई साइकिल है जो अनएक्सपेक्टेडली कंप्लीट हुआ है, और ये बहुत शॉकिंग था इस पर्सन के लिए, इवन शायद आपके लिए भी। आप दोनों ही एक दूसरे को मिस तो कर रहे हो, याद भी कर रहे हो, लेकिन कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो, डिटैचमेंट दिखा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, और यहाँ पर फैमिली है, कमिटमेंट है, होम है। तो ये पर्सन जो है ना, आपके साथ या तो फैमिली चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब क्यों है ये कार्ड, ये हम अभी क्लैरिफाई करेंगे इसको। देखते हैं ये कार्ड यहाँ पे क्यों आए, या फिर इनकी या तो ये पर्सन का फैमिली का कोई मैटर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है इस कार्ड में जो आपने चूज़ की है। इनको एक एक करके हम क्लैरिफाई करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। देन उसके बाद हम इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। वाई दिस अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म इज़ हेयर, प्लीज़ यूनिवर्स, ये वाला कार्ड यहाँ क्यों आया है? ये वाला कार्ड लूँगी मैं, ठीक है। 2 ऑफ वेंड्स भी आया है, और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वेंड्स, आपने अचानक से, या फिर इस पर्सन ने अचानक से आपसे दूरियाँ, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है, जो कि एक शॉकिंग था इस पर्सन के लिए। उस चीज़ को हज़म करना या फिर उस चीज़ को समझना इस पर्सन के लिए इतना ईजी नहीं था। इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बंजर ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पर हालांकि फूल भी है, एक रेड रोज़ पड़ा हुआ है,
ग्रीन उसके पत्ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन की जो टहनियाँ देख रहे हो इसकी ये सूखी हुई हैं, यानी कि ये चाहकर भी इस डिस्टेंस को जो है वो ख़त्म नहीं, और ये पर्सन सोचने पर भी मजबूर हो चुके हैं कि ऐसा क्या हुआ हम दोनों के बीच कि हम दोनों में डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, या मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम्स हैं या सामने वाले बंदे में ही कोई प्रॉब्लम है, आखिर ऐसा क्या दिक्कत है। ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, अगर आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली इस लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करेंगे। अचानक आपसे ये पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इतने दिनों से आपका वेट कर रहे थे, बट अब वो वेट ख़त्म हो चुका है। इस पर्सन को लगता है कि अब इससे ज़्यादा मैं वेट किसी का नहीं कर पाऊँगा, मुझे खुद ही इनिशिएट लेना चाहिए, मुझे खुद ही कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो मूव्ड ऑन हो चुका है, यानी आप मूव्ड ऑन हो चुके हो, उनको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा मुझे कि आप मूव्ड ऑन हुए हो। आप बस चुप हो चुके हो और आपको ही आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। तो क्या है ना कि पहले आप हमेशा आ जाया करते थे, खुद से बात कर लिया करते थे, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया करते थे, अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि यार अब कहीं देर तो नहीं हो रही है, अब ये खामोशी मुझे तोड़नी पड़ेगी, किसी एक को तो कदम उठाना ही पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर फुल मून की एनर्जी दिख रही है, मे भी हो सकता है कि ये फुल मून के दौरान ही आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। मैंने अपने सेकंड चैनल पर भी आज एक वीडियो डाली है न्यू मून की, उसमें भी कुछ एनर्जीज़ ऐसी सेम आ रही है। फुल मून की एनर्जी मुझे यहाँ भी फील हो रही है। अब ये किसके लिए है मुझे नहीं पता, क्योंकि आप लोग यहाँ भी रीडिंग्स देखते हो, वहाँ भी देखते हो, तो ये कन्फर्मेशन है। जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट्स वो वाली होगी तो ये उसके लिए कन्फर्मेशन है ये रीडिंग कि जो है फुल मून पे कुछ ना कुछ होने वाला है, कोई चेंज, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड होगा वो, ये पर्सन की तरफ से कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है ना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन के हो सकते हैं या फिर आपके, मुझे आपके लग रहे हैं जैसे कि अर्थ एंड फायर एनर्जी। वाई दिस नॉर्थ नोड इज़ हेयर, वाई दिस नॉर्थ नोड पर्पस इज़ हेयर, वाई दिस नॉर्थ नोड, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, देखो लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। क्या होता है ना कि समटाइम्स जो हमें पेन मिलते हैं ना, तकलीफ़ मिलती है, पेन मिलता है, जो हमारे कार्मिक साइकिल्स होते हैं ना, वो समटाइम्स हमें बहुत बड़ा लेसन देते हैं। ज़िंदगी हर एक पल आपको एक बहुत बड़ा लेसन देती है, कौन अपना कौन पराया, किसके साथ चलना है, किसको छोड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ सिखा देती है। तो जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, वो आपके लिए एक लेसन है। जब भी कोई कार्मा, जो कार्मिक साइकिल होता है ना, जिसमें वो चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं, वो आपके लिए एक सबक होता है, एक लेसन होता है, ठीक है। और जो लेसन आप अच्छे से सीख भी रहे हो और सीख चुके भी हो। मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन जो है ना इस वक्त कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में ज़रूर अटके हुए हैं, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स सीधा सीधा थर्ड पार्टी को दिखाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन को दिखाता है। और इस वक्त इस पर्सन को अपना लाइफ का पर्पस ढूंढने की और अपने आप को हील्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि ये पर्सन नहीं है, ठीक है। इस पर्सन का जो दिल है, ये देख रहे हो इस तरह से सिला हुआ है, जैसे कि इस पर्सन को ना आपकी ज़रूरत है हील होने के लिए। अब थर्ड पार्टी क्या है वो मुझे नहीं पता, हर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी अलग होती है। अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है ना, तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है और उसे पता है कि सिर्फ आप ही हो जो उनको हील कर सकते हो, आप ही उनको हमेशा से साथ देते आए हो, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो उनको हील करती हैं। सो व्हाई दिस फेट, डिवाइन इंटरवेंशन इज़ हेयर, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे क्यों है, यूनिवर्स फेट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओ वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम में जो है ना वो हायरोफेंट की एनर्जी है। देखो ये वो किंग होता है, किंग ऑफ सोर्ड्स, जो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है,
ठीक है। अब अगर आप ये वाला जो आप स्पेशली कार्ड देखो किंग ऑफ सोर्ड्स का, इसमें ये निडल है जो इनके हाथ में है, ऊपर क्राउन भी पहना हुआ है, ठीक है। और इस निडल से ये जो छोटे छोटे सितारे हैं ये पिरो रहे हैं अपने ये जो इनका फ्रॉक है इसको सिया जा रहा है ना, सी रहे हैं, खुद ही वो लगा रहे हैं, वो जो छोटी छोटी सी ये जो कुमकुमे हैं, लाइट्स हैं, वो खुद ही लगा रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखता, ठीक है। वो अकेला है तो उसको अकेले रहना भी आता है। द हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा विजडम और नॉलेज है। लुक एट दिस आउल, देख रहे हो, ये बुक पढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि ये इंसान के पास बहुत नॉलेज है। पेड़ के सबसे ऊंचे पहाड़ कह रही हूँ, बिल्कुल ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है ना ये आउल, है ना। और ये जो छोटी सी गर्ल है ये यहाँ बैठी हुई टहनी पर उसको देख रही है, सुन रही है। आप जब इस पर्सन की लाइफ में आए ना तो कुछ इसी तरह से आए। ये एक फेटेड कनेक्शन है। हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो, कास्ट का कोई डिफरेंस हो, कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस आप दोनों के बीच लाजमी है, ठीक है ना, जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग तो करता है लेकिन एक साथ जोड़े भी रखता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं। ये बहुत यूनिक कनेक्शन है। इस पर्सन को आपने अपने चुलबुलेपन से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सिखाई समझाई हैं, और इस पर्सन ने अपने वो एक प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल जो इनका अपना बिहेवियर है उससे आपको बहुत सारी सीख दी है, बहुत लेसन दिए हैं, बहुत समझ दी है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो, ठीक है ना। तो ये एक फेटेड कनेक्शन है। अब ये पर्सन उस चीज़ को भी समझ रहे हैं, ठीक है, या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक फेटेड कनेक्शन है। मैं जितना भी चाहूँ मैं उस बंदे से या बंदी से भाग नहीं सकता या भाग नहीं सकती, ठीक है। तो लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरिस की एनर्जी है मुझे यहाँ पर दिख रही है एनर्जीज। सो डिटैचमेंट एंड कोल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाई दिस डिटैचमेंट एंड कोल्ड इज हेयर? ये कार्ड आना चाह रहा है तो ले लेते हैं। लुक एट दिस वर्ल्ड। इस पर्सन ने ना अपने आप को डिस्कनेक्टेड कर दिया है पूरे वर्ल्ड से। लुक एट दिस फोर ऑफ वेंड्स। इस पर्सन को आपके साथ एक फैमिली फील होती थी। इस पर्सन को लग रहा आप इनकी एक फैमिली का हिस्सा हो, ठीक है। फोर ऑफ वेंड्स 11 को दिखाता है। ट्विन फ्लेम भी होता है, मिरर सोल्स भी होता है ना। आप कुछ बर्ड्स, कुछ यूनिक बर्ड्स देख रहे हैं। जैसे कि आज सुबह मैंने भी एक यूनिक सा बर्ड देखा, छोटा सा स्पैरो था। आई डोंट नो क्या वो ब्लैक कलर का था, चोंच भी उसकी निकली हुई थी, या तो वो कोयल थी, बट वो छोटू सी थी, कोयल का बच्चा था। आई डोंट नो वो कहाँ से ऊपर से कुछ ऐसा ही आपने भी ज़रूर देखा हो। कोई बर्ड यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। फोर ऑफ वेंड्स फैमिली को भी दिखाता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको जो है ना अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते हैं। इस डिस्टेंस को, इस डिटैचमेंट को, इस कोल्ड रवैये को ख़त्म करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि आपको शादी का प्रपोजल देने के लिए अब रेडी हैं। पहले थे नहीं थे वो अलग बात है, बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बॉटम में भी फैमिली की ही एनर्जी आई है जो कि मैं क्लैरिफाई करूँगी। तो ये पर्सन आपसे डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं। इन फ्यूचर ये पर्सन आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं, ठीक है। सो व्हाई दिस सेपरेशन इज़ हियर? क्या ये सेपरेशन ख़त्म होगा? इसको भी क्लैरिफाई कर देते हैं। सेपरेशन यहाँ पर क्यों है? लॉन्गिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ये एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ यूनिवर्स, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 8 ऑफ वेंड्स। ये पर्सन इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्पेशली आपकी जो आवाज़ है, जो आपकी वॉइस है, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। 9 ऑफ कप्स इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, आपसे बात करना। इस पर्सन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है आपसे बात करना। 3 ऑफ पेंटिकल, ये फिक्स करना चाहते हैं आप जो दोनों के बीच कोई भी ऐसी चीज़ हुई है, अगर कोई ऐसा मसला मसाइल हैं तो ये पर्सन उस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि 8 ऑफ वेंड्स जो है वो अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जो कम्युनिकेशन को दिखाता है, ठीक है ना। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी। ये पर्सन, अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन है तो डेफिनेटली ये पर्सन उस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको अपनी ख्वाहिशों के बारे में बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर फैमिली और कमिटमेंट का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स ये बॉटम की एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दी। वाई दिस फैमिली, होम एंड कमिटमेंट इज़ हेयर?
9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। देखो, अगर आपकी इस पर्सन के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स फैमिली नहीं बनी, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन चुके हो, आप अब इनसे बहुत रूड बिहेवियर रखते हो, आप हो सकता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल फ़ैसला करके इनको छोड़ के अपनी फैमिली को चूज़ करो, या एक प्रैक्टिकल फ़ैसला करते हुए आप इनको चूज़ नहीं करोगे और आगे बढ़ जाओगे। वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी। क्यों? क्योंकि मन ही मन में ये आपके साथ एक फैमिली कमिटमेंट और जो भी कुछ है वो सोच चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है ना। इस पर्सन को ऐसा लगता है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स के जैसे कि आप दोनों की फैमिली जो इनका ख्वाब है ना आपके साथ, वो कभी शायद बन नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, देखिए कितनी सारी आइज़ हैं, बहुत सारे लोग आप पे जज करेंगे, आपको देखेंगे, मे बी इनकी अपनी फैमिली से बहुत सारे लोग जज करें, तो इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये ख्वाब ये जो है आपके साथ इनका वो टूट जाएगा। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ना, वो मुझे मदर एनर्जी भी दिखती है। क्या पता ये पर्सन की मदर का कोई इशू हो, तो इस पर्सन को लगता है कि वो अप्रूव नहीं करेंगी आपको, और उनका जो आपके साथ एक फैमिली बनाने का सपना था, ख्वाहिश थी, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। ये कहीं ना कहीं बंधा हुआ भी खुद को फील करते हैं। बट मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड डिवाइन काउंटर पार्ट्स है, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ तो फेटेड है। चाहे लोग माने ना माने, चाहे ये पर्सन खुद उस चीज़ को माने ना माने, चाहे इस पर्सन को खुद बहुत सारे गुमान आते रहें फ्यूचर के बारे में, बट जो चीज़ फेटेड है वो तो है, जो लिखा है वो तो होना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके लिए क्या है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो ये क्या करना चाहते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स, अभी तो सिर्फ सोचे ही हैं इस पर्सन के दिमाग में। ओ वाओ, लुक एट दिस लवर्स, वाओ सो ब्यूटीफुल एनर्जी। 4 ऑफ वेंड्स दोबारा आ गया है, 11 4 ऑफ वेंड्स एंड लवर्स, वाओ। अब आप अगर इस लवर्स के कार्ड को भी गौर से देखो ना, तो इसमें एक तो पंछी है, एक यानी कि एनिमल है, दूसरा ह्यूमन है, एक इंसान है। तो ये दोनों तो एक दूसरे से अलग हैं, चेंज हैं, यहाँ दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से खड़े हुए जैसे कि तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। फिर भी देखो, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ना अभी तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोचों में बहुत ज़्यादा हैं। अभी सिर्फ अपने ही इमेजिनेशन में है, ये अभी सिर्फ अपनी ही सोचों में गुम है, अभी एक्शन लेने का कोई। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए जो है वो मैरिज और कमिटमेंट का हो सकता है। यस, ये बोलेंगे आपको कि भाई आप अपने घर वालों से या फैमिली से बात करो, या जो भी है, ताकि मैं आपके घर रिश्ता लेकर आऊँ, या कुछ ना कुछ ऐसी आपकी इनके साथ कन्वर्सेशन, नेक्स्ट कन्वर्सेशन हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ से हम देखेंगे आपके लिए अगर कोई गाइडेंस आती है, कोई एडवाइस आती है, या क्या है ऐसा जो आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला कार्ड गिरा है बी हॉनेस्ट। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आर नेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। देखो, समटाइम्स क्या होता है, हम भाग रहे होते हैं, ठीक है ना, कि हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन से भागते हैं, तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि चीज़ें जो है ना वो घबराहट होती है, राइट, सच्चाई का सामना करने के लिए। तो इस वक्त आपसे ये कहा जा रहा है कि बी हॉनेस्ट, यानी अपने साथ सच्चाई बरतो, अपने मन की सुनो, आपका मन आपसे क्या कहता है। इस वक्त इस पर्सन से बात करना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना, क्योंकि आप भी इस पर्सन से उतना ही प्यार करते हो, इसीलिए यहाँ पर लवर्स आया है, वरना लवर्स आता ही नहीं। 4 ऑफ वेंड्स 11 मिरर सोल्स को दिखाता है। तो आप भी भले आप भागो अपनी फीलिंग्स से, ठीक है ना, आपके भी कुछ हैं मसले मसाइल, भले कितना भी आप भागो, लेकिन कुछ भी आप कर लो, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका भी उतना ही अटैचमेंट है, उतना ही प्यार, उतना ही लव है जितना उस पर्सन को। तो दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ये एक फेटेड कनेक्शन है, ये एक इंटेंस कनेक्शन है। तो अगर आपको लगता है कि ये कन्वर्सेशन होना ज़रूरी है, सारी चीज़ें बताना, उसको उससे पूछना ज़रूरी है, तो आपको वो कन्वर्सेशन करना चाहिए, क्लियरली कट टू कट कम्युनिकेट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्या पता कि कोई मसले का हल निकल आए, ठीक है, ऐसा आपको करना चाहिए।
बिकॉज ओपन योर सेल्फ टू लव, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्केयर्ड। तो मुझे लगता है आपको 2 बार ये चीज़ बोली जा रही है कि आपके लिए ये सेफ़ है, ये कनेक्शन, ये पर्सन, ये रिश्ता आपके लिए सेफ़ है। तो आपने जो है वो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। अपनी फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे को बताना, समझाना या बोलना, ठीक है। हाँ, एक बात और आपको बोली जा रही है कि डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, उसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर रखो, इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। जेलसी भी है फ्रॉम अदर्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके इस कनेक्शन से जेलस होंगे, क्योंकि इस पर्सन से बहुत सारे लोग कुछ उम्मीदें रखते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हमें ये चूज़ करें, ठीक है ना, नहीं, लेकिन ये तो आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, तो वो मैं आपको पहले ही यहाँ पर उसका बता रही हूँ कि भाई ये डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो ये पर्सन आपसे बात करते हैं म्यूज़िक के थ्रू। शायद आपने इनको कोई सॉन्ग वगैरह भेजा होगा। तो 29 ऑन द काउंटर, इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। हो सकता है कि कोई चीज़ आप दोनों के बीच ऐसी हुई है, इनको अपना फॉल्ट फील हो रहा है, लेकिन उन्होंने आप पर ब्लेम डाला था। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजेंट होगा ये मैसेज। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। मे बी ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था, बात करना बंद कर दी थी। अब इस पर्सन को वो चीज़ का फील, सेपरेशन तो हम पहले ही देख चुके हैं, आप दोनों के बीच सेपरेशन है। इस पर्सन को कोई गलत फहमी हो गई थी, इनको लगा आप किसी और के साथ इंटरेस्टेड हो, या फिर आप उसी के में खुश हो, इसीलिए मुझे ही चुप हो जाना चाहिए। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो ये पर्सन दोबारा से आपसे, मैंने कहा ना, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो बॉटम में है आई बुरे माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो ये पर्सन अपने आप को काम में इतना ज़्यादा बिजी रखते हैं ताकि ये आपको भूल पाएँ, लेकिन फिर भी भूल नहीं पाते हैं, ये बात तो तय है, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी। सबसे पहले उनकी एनर्जीज़ चेक करेंगे, क्या चल रही हैं अभी उस वक्त उनकी एनर्जीज़ आपके लिए। उसके बाद हम इनका नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे और मैसेजेस भी देखेंगे, और आपके लिए भी हम एडवाइस देखेंगे। क्या चल रहा है अभी इस वक्त करंट एनर्जीज। ओह, ये तो बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, लेकिन चलें ले लेते हैं। आ गए कार्ड्स सारे वैसे। सबसे पहले है नर्चर, सेल्फ लव, हीलिंग, डिसेप्शन, यूनिटी, और यहाँ से 2 कार्ड्स हैं प्रोटेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड। आपके लिए काफ़ी सारे कार्ड्स आए बाय द वे। रिफ्लेक्शन, मुझे लगता है आप दोनों या तो मिरर सोल्स हो या तो ट्विन जर्नी है आपकी। ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, इसीलिए मैं उस चीज़ को तो प्रोमोट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर आप दोनों, क्योंकि रिफ्लेक्शन और फिर यहाँ पर यूनिटी, मुझे लग रहा है जैसे कि आप दोनों मिरर सोल्स हो। इनको क्लैरिफाई हम इस वाली डेक से करेंगे। क्योंकि कार्ड्स बहुत आ गए ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं आपसे। जो भी हैं ये पर्सन आपके माइंड में, चाहे कोई न्यू पर्सन हो या कोई पास्ट के पर्सन हो, आई डोंट नो, या जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, ये बहुत डिसेप्शन की एनर्जी में है। हालांकि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, बट कुछ ऐसी चाइल्डहुड वुंड्स इस पर्सन का है, दिख रहा है मुझे, कुछ बचपन के ट्रॉमास जहाँ पर ये अटके हुए हैं और उस चीज़ से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हील नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। कुछ इनर चाइल्ड वुंड्स इस पर्सन के हो सकते हैं, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ये आपको देखते रहते हैं लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये प्रेजेंट में मोमेंट में बहुत कम रहते हैं। मतलब
कुछ ऐसी, हालांकि नर्चर करना चाहते हैं आपसे, बहुत अच्छा इनको कनेक्शन फील होता है, इनको बहुत मतलब मज़ा आता है आपसे बात करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके, लेकिन अगले ही पल इस पर्सन के थोड़ा सा डिसेप्शन वाली एनर्जी फील होती है। जैसे आप खुद फील करते होगे कि आखिर ये पर्सन मानता क्यों नहीं है या मानती क्यों नहीं है। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, बट कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे दिक्कत लग रही है, जो कि मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी इसको। वाई दिस नर्चर इज़ हेयर, प्लीज़ यूनिवर्स, नर्चर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, नर्चर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे देखो नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। देखो ये पर्सन जैसा शो करवाते हैं ना वैसे हैं नहीं, ठीक है। अगर ये आपको शो करवाते हैं ना कि मैं तो बहुत ही लड़कियों के साथ एकदम मस्त घूमता रहता हूँ, मैं तो प्लेयर हूँ, मैं तो ये, मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, और अगर ये कोई फीमेल भी हैं तो आपको इग्नोर करना या फिर दिखाना कि मेरे पास बहुत ऑप्शंस है, मैं तो कोई चीज़ हूँ, राइट। मतलब वो सिर्फ दिखाते हैं, इनको वक्त, ये पहले ऐसे नहीं थे, ठीक है, इनको वक्त ने ऐसा कर दिया है, इन्होंने बहुत ठोकरें खाई हैं, दुनिया का सच जो था ना, कड़वा सच, वो इस पर्सन ने झेला है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के कुछ बचपन के मतलब बहुत ट्रॉमास रहे हैं, पेरेंट्स नहीं रहे, पेरेंट्स के साथ अनबन रही, या पेरेंट्स के साथ नहीं है, या पेरेंट्स नहीं है दुनिया में, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने अकेले सरवाइव की। वरना पहले ये बहुत नर्चर, बहुत केयरिंग पर्सनालिटी होते थे, फिर लोगों ने ना इनकी उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया और इन्होंने बहुत नुकसान भी झेला। अब ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। क्या है ना, वक्त ने व्हील ऑफ फॉर्चून, इस पर्सन के ना वक्त ने वो सारी चीज़ें बदल के रख दी। ऐसे ये थे नहीं, अब ये ऐसे हो गए ऐसे। लेकिन अब आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हो ना, तब से इनको लगता है कि मेरे अंदर वो पहले वाली चीज़ वापस आ रही है धीरे धीरे, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है अभी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मतलब आई होप कि मैं आपको समझा सकूं कि ये पर्सन किस स्टेज पर हैं अभी इस वक्त। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके अंदर कुछ तब्दीली ला रहे हो, कुछ चेंज ला रहे हो, और उस चेंज से खुद भाग रहे हैं, वो चेंज ही लाना नहीं चाह रहे हैं। अब इनको लगता है कि आपके साथ बहुत इनको नर्चर फील होता है, अच्छा फील होता है, जैसे पहले होती थी मैं या होता था मैं, वैसा फील होने लगा है। वाई? और फिर समटाइम्स लोग उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो उस चीज़ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, उनको बहुत मसले होते हैं, और उन्होंने बहुत कुछ ऐसे लोगों को झेला भी होता है। और मसला ये है सारा। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे सीखे हैं सेल्फ लव कैसे होता है, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको सोशल साइट वगैरह पे अगर मिले हैं या देखते रहते हैं, मुझे लगता है जैसे आपकी एक्टिविटी पर इनकी नज़र रहती है। देखो ये दूरबीन से देख रहे हैं, राइट। 9 ऑफ वैंड्स, ये आपकी एक्टिविटीज़ पे इनकी नज़र होती है। ये आपको देखते हैं कि आप कितना मतलब कितना आप स्ट्रांग हो, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आप हर चीज़ कितने अच्छे से कर लेते हो, आप में सेल्फ लव है, आप खुद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। वही चीज़ ये आपसे सीख रहे हैं। आप कितने नर्चर हो, क्वीन ऑफ कप्स, आप कितने लविंग हो, केयरिंग हो, आपके अंदर प्यार भरा पड़ा है। फिर साथ साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी हमें दिखी है, यानी 2 क्वींस, यानी कि आपके अंदर ना वो बैलेंस है। आपको पता होता है कि कब कहाँ हमें क्या बोलना है, या कब कहाँ आप, अगर कोई सामने वाला बंदा आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहा है तो आप उसको शट अप कॉल दे दोगे 2 मिनट में, और अगर आप किसी से प्यार करने पे आओ तो आप बेहद प्यार करते हो। तो वो चीज़ें ये पर्सन को आपके अंदर बहुत अच्छी लगती हैं। हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन हो जिसके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, या अगर ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है ऑलरेडी, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। So why this healing and inner child is here? Why this healing and inner child is here? ये देख रहे हो यहाँ पर जो ये लेडी है एक आईना पकड़ के खड़ी हुई हैं, और उसमें से एक बच्चा निकल रहा है। देखो आप हो वो आईना पकड़ के, आपने इस पर्सन को वो आईना दिखाया है। लुक एट दिस, ये हो तुम ये हो, तुमने क्यों अपने आप को इस तरह का किया हुआ है, आपने इनको वो सच्चाई का आईना दिखाया, आपकी वजह से इनको वो चीज़ें दिखी हैं, या फिर यूँ कह लो कि वो हील्ड हो रहे हैं आपकी वजह। देखो ना, हैंग्ड मैन, कहाँ तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टक रहा करते थे, अब वो उस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये ना
सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये भाग रहे हैं अपने आप से, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। हील तो हो रहे हैं लेकिन साथ साथ में ये भाग भी रहे हैं। इनको थोड़ा सा टाइम आपको और देना चाहिए, इनको टाइम चाहिए, बल्कि थोड़ा सा हील होने के लिए इनको और थोड़ा टाइम चाहिए। वाई दिस डिसेप्शन इज़ हेयर, इतना इजीली ये खुलकर आपके सामने मुश्किल से आए हैं। यार देखो, 7 ऑफ वैंड्स, कितना अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है इन्होंने। देखो 2 ऑफ वैंड्स, दूर दूर रहना, हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हों। ये किंग ऑफ सोर्ड्स, अगर आप साथ भी हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाना, फिर छुप छुप के आपकी हर एक चीज़ पर नज़र रखना, स्ट्रेंथ। इनको पता है कि आप इनको टेम कर दोगे। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा दिखती है। कुछ और क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं हम यहाँ से। या 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को लगता है कि आप बिल्कुल इनके जैसे हो। लुक एट दिस डेथ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड लवर्स। वाओ, इट्स अमेजिंग। अच्छा, मैंने जो इससे पहले वाली रीडिंग की है फर्स्ट वाले ग्रुप की, उसमें भी लास्ट में लवर निकला ही था और इस रीडिंग में भी लवर आया है। इसका मतलब कि ये पर्सन आपकी वजह, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो या जो भी कनेक्शन है आप दोनों का, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो। डेथ, आप दोनों अपने पास्ट के ट्रॉमा से एक दूसरे को बाहर निकालते हो। ट्रांसफॉर्मेशन में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एक इंटेंस कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है। इस पर्सन को लगता है कि आप बिल्कुल इनके जैसे हो। जैसे ये है ना किंग ऑफ वैंड्स, कितना ज़्यादा एक शार्प एक पर्सन, हैंडसम, खूबसूरत, उसी तरह आप हो 9 ऑफ पेंटिकल, सेल्फ मेड पर्सन, अपने आप पर ध्यान देना, एक ऐसा इंसान जो कॉन्फिडेंस में है, खूबसूरत है, उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है। तो आप दोनों का इस तरह का कुछ कनेक्शन है। आपको बहुत एडमायर करते हैं बाय द वे ये पर्सन, इसीलिए तो यहाँ पर ऐसी ये रिफ्लेक्शन की एनर्जी आई है। इस पर्सन को लगता है कि इस टूटे हुए शीशे को आप जोड़ोगे, आप जोड़ सकते हो इनके इस टूटे हुए दिल को, जो इन्होंने पीछे कुछ तो झेला है। क्या पता ये सिंगल पेरेंट हो, इनका बेबी भी हो। यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट है, मदर है जिसके साथ एक बेबी है, जिसको बाहर निकाल दिया गया, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया गया था कभी किसी टाइम पे, और अब इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अब इनको लगता है कि आप उनकी वो चीज़ें धीरे धीरे उनके अंदर से वो ट्रस्ट इश्यूज़ भी हील कर रहे हो। आप यूनिक हो, चेंज हो। मैं ये भी आपको बता दूँ, इस वक्त ये पर्सन आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेट मी सी इनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा या यूं ही स्टक रहेंगे। क्या इनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा? इट्स अ फेटेड कनेक्शन बाय द वे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून फेट डेस्टिनी को दिखाता है, ठीक है ना। आप दोनों को आना था एक दूसरे की लाइफ में। एंड लुक एट दिस 4 ऑफ वैंड्स, 11-11, बात ख़त्म। आज की दोनों ग्रुप्स 11-11 वाली हैं, दोनों ग्रुप्स में। चाहे तो फर्स्ट वाला ग्रुप देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ ऐसी एनर्जीज, कार्ड्स भी वही सब सेम आ रहे हैं। मतलब दोनों एनर्जीज़ में 11-11 वाली एनर्जी है। तो क्योंकि न्यू मून की एनर्जी भी इसमें शामिल है, तो 11-11 भी शामिल है। तो ये सोल, आप दोनों ही ग्रुप्स में ना, मिरर सोल या हायर सोलमेट या सोल कनेक्शन, ट्विन जर्नी, दोनों ही में है। इसमें भी 11-11 आया है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाएं, या आपसे ये खुद से बात करके कहें कि तुम मुझे फैमिली के जैसे दिखते हो। या कोई सेलिब्रेशन में आपको ये कोई इनविटेशन दे सकते हैं। इनकी फैमिली में अगर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई पार्टी वार्टी या कुछ भी हो रहा है, तो ये आपको इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा रूड रहेंगे, हाँ, दिखाएंगे नहीं। अभी भी किंग ऑफ सोर्ड्स दिखाएंगे ऐसे ही जैसे मैं बहुत ही कोल्ड डिटैच, लेकिन अंदर ही अंदर देख लो 6 ऑफ कप्स। आपको मैं बहुत अट्रैक्शन है यार, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से। अभी तो नहीं, लेकिन इन फ्यूचर में एक अच्छी सॉलिड ऑफर आपको मिल सकती है। 6 ऑफ कप्स भी सोल कनेक्शन को दिखाता है।
तो जब ये कनेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आप दोनों का बॉन्ड आगे बढ़ेगा, 2 साल 3 साल 1 साल 6 महीने, जब भी जितना भी, उतना ही आपका बॉन्ड जो है वो मजबूत होता जाएगा। 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि ये पर्सन कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है वो मैं नहीं कह रही हूँ, हो सकता है। जारी बात है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, है ना, तो सबकी एनर्जीज होंगी। 34 ऑन द काउंटर। अब यहाँ से हम देखते हैं आपके लिए कोई एडवाइस आ जाए, कोई गाइडेंस आ जाए। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी, यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी, यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना में से व्हील ऑफ फॉर्चून है, लवर्स है, द हैंग्ड मैन है, और या मेजर अरकाना में से तो यही है। तो मेजर अरकाना यहाँ पे हैं 1 2 3 4 डेथ, 4 मेजर अरकानास। फिक्स साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, ठीक है, टॉरस भी हो सकते हैं, एक्यूरियस भी हो सकते हैं, और ये भी दिख रहा है जैसे कि वाटर एंड फायर का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है आप दोनों का, यिंग एंड यांग, अपोजिट, दोनों एक दूसरे से, बट दोनों एक दूसरे को नर्चर करते हो, हील करते हो। दिस इज़ योर ट्रू लव हनी एंड सोलमेट। मैंने पहले ही कहा था, आप सोल, ये खुद ही आपके सामने आ गया। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज़ हेयर फॉर यू। दिस इज़ योर ट्रू लव। चाहे वो बता रहे हैं, नहीं बता रहे, वो अलग बात है, आगे जाके ये ज़रूर अपना वो जो राज है ना उगलेंगे आपके सामने, बिकॉज ये एक सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी हो सकता है। येस, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज़ सैक्रेड। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपका सोल कनेक्शन में है। हालांकि आप दोनों के पाथ डिफरेंट हैं, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे, वो पाथ आगे जाके एक हो सकते हैं, ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताता है टैरोट, ठीक है ना। यू आर नॉट एट, हालांकि आप दोनों सेम पेज पर, सेम पाथ पर नहीं हो, लेकिन एक दूसरे को थोड़ा टाइम दो। एक और देखते हैं, फिर इनके मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है, कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। डिस्टेंस, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग, सॉरी मुझे मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इज़ नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। तो जो आप दोनों के बीच, उर्दू में या हिंदी में बता देती हूँ, तो जो आप दोनों के बीच इस वक्त सेपरेशन या डिस्टेंस चल रहा है, वो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना इस वक्त, इस डिस्टेंस और सेपरेशन का, वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? अब आप बोलोगे क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसीलिए ताकि सामने वाला बंदा रियलाइज़ करे आप दोनों के कनेक्शन को, और आप खुद भी जो है वो इस कनेक्शन को या इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप की जो बारीकी है ना, उसको आप फील कर सको, उसको आप समझ सको। वो बहुत ज़रूरी है ताकि आप दोनों को हेल्प मिले हील होने में, एक दूसरे को नर्चर करने में, एक दूसरे की चीज़ों को समझने में, ठीक है। क्योंकि कीप द डोर ओपन, तो आपने डोर बंद नहीं करना है पूरी तरह से। ये नहीं कि सेपरेशन हो गया, अगर नो कांटेक्ट है तो डोर बंद करके बैठ जाओ, आगे बढ़ जाओ, नहीं, डोर आपने बंद नहीं करना है। कीप द डोर ओपन, क्योंकि ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो एक डोर ओपन ज़रूर रखो। ऐसा नहीं कि हर जगह से आप उस पर्सन को बस ख़त्म कर दो और मूव डाउन हो जाओ। वो नहीं कह रही कि आप मूव डाउन ना हो, लेकिन थोड़ा सा आप सब्र रखो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये जो रीडिंग है, आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जो आपसे सेपरेशन में है, या फिर वो आपका कोई पास्ट हो सकता है, या फिर जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट है और आप चाहते हो कि वो कांटेक्ट करें, ठीक है। तो आप हो सकता है उम्मीद भी हार चुके हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि उम्मीद हारनी नहीं है, ठीक है। डोंट बी सो फोकस्ड ऑन अ क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वंस विच ओपन फॉर यू। तो आप एक क्लोज डोर को ही देखते रहोगे, क्या पता कि उससे वो किसी और दरवाजे से एंट्री करने वाले हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो लेट्स सी, आई एम नॉट अवेलेबल। तो सबसे पहले तो ये आपसे ये मैसेज कह रहे हैं कि अभी इस वक्त मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन इन फ्यूचर में ये आपके पास अवेलेबल होंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसे ही नहीं आया है, ठीक है ना। ये जो किस्मत का पहिया है ना, ये आपके फेवर में आएगा। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, क्योंकि इस पर्सन को ये चीज़ पता है अच्छी तरह, भली भांति ये चीज़ इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ थे जो इस पर्सन ने खो दी है अभी इस वक्त, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी पहले से जानते हो तो,
ठीक है। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको एक मतलब फील, इनको लगता है कि आपने इनको हील किया है, आप इनको हील कर रहे हो और आप बेस्ट हो, ठीक है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, तो कोई ना कोई चीज़ गुड न्यूज़ आपसे ये शेयर करना चाहते हैं लेकिन शायद कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो हो सकता है इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है वो, तो उस वजह से ये थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू, तो ये आपको पाना चाहते हैं। येस दे वॉन्ट यू, और कुछ कहना चाहते हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो मे भी हो सकता है कि ये, क्योंकि आप कुछ लोगों के बीच डेथ की एनर्जी है, तो क्या पता नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, लेकिन क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, लवर्स हो, आप दोनों ने ही एक दूसरे से लव किया है, तो इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपके साथ गलत किया है, रिग्रेट तो फील कर रहे हैं, और इनको ये भी लगता है कि एक दिन तुम जो है वो मुझे माफ़ कर दोगे। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो ये पर्सन आपसे ये भी बोलना चाहते हैं कि मुझे कैसा फील होता है ना, वो मैं बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे वो चीज़ें निकाल चुके हैं कि इनको कैसा फील होता है, ठीक है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, इस पर्सन को डर था कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो, तो इससे बेहतर ये है कि मैं ही छोड़ दूँ, ठीक है। तो थोड़ा ईगो भी हो सकता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। समटाइम में वो ईगो भी रोक लेता है ना कि वो मुझे छोड़े, उससे पहले क्यों ना मैं ही छोड़ दूं। तो समटाइम कुछ लोगों में एक ईगो भी होता है, ठीक है, तो वो भी ज़रा उसको आगे बढ़ने नहीं देता या कांटेक्ट करने नहीं देता। बट व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स ये व्हील, ये चेंज आएगा इस पर्सन के अंदर, डेफिनेटली आएगा। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आई बुरे माई सेल्फ, ये वाला तो फर्स्ट वाले में भी आया था। आई बुरे माई सेल्फ इन वर्ड टू फॉरगेट यू, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, तो हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसा बोला हो आपको जो वो अब वो रिग्रेट फील कर रहे हैं कि ऐसा मैंने बोला ही क्यों, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।